नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। अब इससे ना चारों तरफ एक तरह की चिंता फैल गई है। मतलब क्या है इसका? क्या पेटीएम अब चलेगा ही नहीं? चलिए आज इसी पूरी सिचुएशन को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आरबीआई की ये खबर आते ही सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल जो सबके मन में आया वो यही था, क्या अब हम पेटीएम ऐप यूज नहीं कर पाएंगे? तो सबसे पहले तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। पेटीएम ऐप जैसा था वैसा ही चलता रहेगा। अब सवाल ये है कि भाई अगर ऐप बंद नहीं हो रहा तो फिर ये लाइसेंस कैंसिल होने का पूरा मामला क्या है? ठीक है, तो अब जरा इसे गहराई से समझते हैं। इस पूरी कहानी का जो सबसे अहम हिस्सा है वो ये समझना है कि पेटीएम ऐप और पेटीएम पेमेंट्स बैंक ये दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। अच्छा, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है ना, उसमें 51% हिस्सा विजय शेखर शर्मा का था और बाकी का 49% वो पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस उसका था। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि पेमेंट्स बैंक का जो पूरा मैनेजमेंट था, जो उसका कामकाज था, वो मेन पेटीएम ऐप से बिल्कुल अलग था। लाइसेंस एक का कैंसिल हुआ है, दूसरे का नहीं। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। तो फिर कौन सी सर्विसेज सेफ हैं और किन पर असर पड़ा है? देखिए, पेटीएम यूपीआई वॉलेट, क्यूआर कोड और साउंड बॉक्स ये सब पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। जो असर पड़ा है वो सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट, उससे जुड़ा डेबिट कार्ड और उसमें नए पैसे जमा करने पर पड़ा है। इस पूरे मामले को और अच्छे से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पेमेंट्स बैंक होता क्या है। ये जो हमारे नॉर्मल बैंक होते ना, उनसे काफी अलग है। देखिए, जो हमारे ट्रेडिशनल बैंक हैं जैसे एसबीआई या एचडीएफसी, वो लोन दे सकते हैं और उनमें हम कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट्स बैंक वो लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते और उनमें आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। इनकी कोई फिजिकल ब्रांच भी नहीं होती। इनका मेन काम डिजिटल लेन-देन को आसान बनाना था। और हाँ, पेटीएम अकेला ऐसा बैंक नहीं था। भारत में एयरटेल, जियो, फिनो और यहाँ तक कि हमारा पोस्ट ऑफिस भी, मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ये सब पेमेंट्स बैंक चलाते हैं। ये एक खास तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो अब सवाल उठता है कि आरबीआई को इतना बड़ा एक्शन लेने की जरूरत पड़ी ही क्यों? असल में ये कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी पूरी एक टाइमलाइन है। आरबीआई ने 2021 से ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक को वार्निंग देना शुरू कर दिया था। फिर 2022 में नए कस्टमर्स जोड़ने पर रोक लगा दी गई। 2023 में भी ये रोक जारी रही। मतलब बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन जब नियमों को नहीं माना गया तो आखिरकार लाइसेंस ही कैंसिल करना पड़ा। तो पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि बैंक का जो मैनेजमेंट था उसका रवैया काफी लापरवाह था। उन्हें बार बार बताया गया कि वो नियमों को तोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने हालात सुधारने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए और यही इस एक्शन का सबसे बड़ा कारण बना। तो अब इस पूरे मामले का आम लोगों पर, इन्वेस्टर्स पर और पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर क्या असर होगा? चलिए अब इसे समझते हैं। अब एक आंकड़ा है जो सुनकर थोड़ा शौक लग सकता है। करीब करीब 800 करोड़ रुपए, जी हाँ 800 करोड़ रुपए अभी भी इन बैंक अकाउंट्स में फंसे हुए हैं। अब ये पैसा किनका है? ये उन अकाउंट्स का पैसा है जिनका केवाईसी पूरा नहीं था। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, जब बैंक आपकी पहचान कंफर्म करता है। या फिर वो अकाउंट्स जो बहुत टाइम से इस्तेमाल ही नहीं हुए थे, या फिर कुछ ऐसे अकाउंट्स थे जिन्हें किसी गड़बड़ी की वजह से फ्रीज कर दिया गया था। अगर किसी का यूपीआई इस पेमेंट्स बैंक अकाउंट से लिंक था तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है। इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके यूपीआई को किसी दूसरे बैंक अकाउंट से लिंक किया जा सकता है। इससे सर्विसेज बिना किसी रुकावट के चलती रहेंगी। और इसका असर सिर्फ यूजर्स तक ही नहीं है, क्योंकि पेटीएम नाम जुड़ा हुआ है तो कंपनी के स्टॉक पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। साथ ही ये पूरी फिनटेक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आरबीआई अब नियमों को लेकर कोई समझौता नहीं करने वाला। तो आखिर में ये पूरी घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या ये भारत के तेजी से बढ़ रहे फिनटेक सेक्टर के लिए एक वेकअप कॉल है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में इनोवेशन और नियमों के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाएगा।